इसीलिए मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अमेरिका से गठजोड़ किया कि हम कोई गुलाम नहीं है, जो अमेरिका कहे हम वो मान लें। हम अमेरिका से दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन इसकी गुलामी किसी सूरत नहीं करेंगे। इमरान खान सिर्फ नारा नहीं, अपने अमल से साबित कर चुके हैं कि वो गैरत और खुददार लीडर है और वो पाकिस्तान की कौम को भी एक गैरत और खुददार कौम बनाना चाहते हैं। कहाँ पे $129 फी बैरल से कीमत आपकी $94 फी बैरल पे आ गई है पिछले 3 महीनों में, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनाब 18 रुपए कीमत कम की और हर हवाले से इलेक्शन के अंदर ये धांधली कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, इमरान खान का इंतखाबी मुहिम से आखिरी खिताब। 40 लाख वोटर्स को मुर्दा करार देने का इंकशाफ, इलेक्शन कमिश्नर ने किया गलती का एतराफ़, धांधली का बड़ा मंसूबा नाकाम, तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन से पहले बड़ी जीत, साबिक अमरीकी ओहदेदार का रजीम चेंज करने का एतराफ़। नाज़रीन, अब इतवार करीब आ रहा है। इतवार का ये दिन तय करेगा कि कौन पंजाब का सियासी कला फतह करता है। देखा जाए तो इस वक्त नून लीग की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। इसीलिए हमजा शहबाज पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करें ताकि वो ज़िमनी इलेक्शन में असरअंदाज होकर इलेक्शन में कामयाबी समेट सकें। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान है जो अल्लाह पर तवक्कुल किए हुए हैं और इसके बाद वो सारा इन्हिसार अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स पर करें। इमरान खान लोटों की सियासत को अवाम में कामयाबी के साथ बेनकाब कर चुके हैं। इसीलिए नून लीग के वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो अपना ज़मीर फ़रोग करके नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें अवामी हलकों में आपको पता है शदीद गम गुस्से की निगाह से देखा जा रहा है। और यही लोटे जब अवाम से वोट मांगने जाते हैं तो अवाम लोटे लोटे का नारा लगाकर इनको भगा देते हैं। अब यूँ कहना कि अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। अब अवाम नून लीग की रिवायती सियासत को असलियत से अच्छे से वाकिफ़ हो चुकी है कि इनकी असलियत है क्या। इसीलिए वो अब सच्चाई का रास्ता देख रहे हैं। गो के जो लीगी रहनुमा है अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिशें हुई हैं, लेकिन कप्तान ने अपने सच्चे बयानिए के ज़रिए अवाम के दिलों को रोशन कर दिया। इमरान खान ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन मुसलसल 4 बड़े जलसे किए हैं और मैदान मार लिए। क्लिप देखिएगा। सुना आपने खान साहब को। नाज़रीन, अगर ये फैसला करना हो कि इमरान खान का कौन सा जलसा बड़ा है तो इसका तयन करना शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इमरान खान ने एक से एक बड़ा जलसा किया है और यूँ वो पॉलिटिकल मोमेंटम बनाने में पूरे तरीके से कामयाब भी रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के नाक़िदीन का ख्याल था कि इमरान खान शायद ये जो पॉलिटिकल मोमेंटम है बनाने में ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन इमरान खान की मेहनत को सलाम है कि वो बग़ैर किसी थकावट के, बग़ैर रुके अपने बयानिए को मुसलसल अवामी हलकों तक पहुँचा रहे हैं। और यही बात नून लीग वालों को हज़म नहीं हो रही कि इमरान खान बड़े बड़े जलसे करने में आखिर कामयाब क्यों हो रहे हैं। अब इसके बरक्स मरियम नवाज़ के जो जलसे हैं आपको पता है इतने बड़े नहीं होते हैं। अच्छा, असल में जो पंजाब है ना उसके अवाम शायद ये जान चुके हैं कि नून लीग की सियासत अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के लिए। अब पंजाब के लोगों के पास शायद ये सुनहरी मौका है कि वो नून लीग की मौरूसी सियासत का ज़िमनी इलेक्शन में गला दबा दें, क्योंकि वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि मरियम नवाज़ अब अपने साहिबजादे को भी सियासत में लाने की पूरी तैयारी कर रही हैं। और अब इसको देखते हुए इमरान खान साहब ने तो बहुत पहले ही आवाम को बताना शुरू कर दिया था, बता चुके हैं कि जी ये शरीफ ख़ानदान आवाम को ग़ुलाम बनाकर इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहता है। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये कि क्या शरीफ ख़ानदान शुरू से ये हक़ लिखवा कर अपने साथ लाया है कि सिर्फ यही ख़ानदान इक़्तिदार पर काबिज़ रहेगा? क्या किसी आम शहरी को इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं? क्या किसी आम शहरी को हुक्मरानी करने का हक़ नहीं? और इमरान खान यही शऊर आवाम में जगा रहे हैं। अगर इमरान खान ने भी मौरूसी सियासत करनी होती तो शायद वो बहुत पहले अपने बच्चों को सियासत में ले आते, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ अवामी खिदमत के लिए सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनके हरीफ हर किस्म की धांधली के ज़रिए पर काबिज़ रहना चाहते हैं। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने कुरैशी साहब को, उन्होंने दुरुस्त कहा कि हमज़ा को इस वक्त अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं और सिर्फ कुर्सी ही नहीं, इस वक्त हमज़ा शहबाज की सारी सियासत दाव पे लगी हुई है। वो हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून लीग अवाम की हमदर्द बनने का ढोंग सिर्फ उस वक्त करती है जब इसको अवाम से वोट लेने होते हैं, वरना नून लीग को अवाम से कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। और जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमज़ा की इस वक्त हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया। अब तहरीक इंसाफ के बकौल हमज़ा शहबाज ने धांधली करने का एक पूरा मनसूबा बनाया, जिसको तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नाकाम बना दिया।
और यूँ तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन से पहले एक बड़ी कामयाबी मिल गई। अच्छा डॉक्टर साहिबा ने हमजा शहबाज के कौन से धांधली के मंसूबे पे पानी फेरा है और वो मंसूबा था क्या, मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगी। आज लाहौर हाई कोर्ट में वोटर लिस्टों में गलतियों के खिलाफ, जो गलतियाँ थी उसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि जी इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिए और दौरान समाअत सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इल्ज़ामात को तस्लीम करते हुए अदालत को बताया कि डाटा ऑपरेटर की गलती से 40 लाख लोगों को फौत शुदगान लिखा गया। ये इंसानी गलती थी जिसे फौरी तौर पर ठीक कर लिया गया। अच्छा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट पर गलती से 2 जून की तारीख लिखी हुई है। ये अपडेट होने वाली लिस्ट आम इंतखाबात के लिए है। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर यास्मीन राशिद की ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक कोई दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है तो इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला करे। अच्छा अदालती फ़ैसले के बाद पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, जो कि अच्छी और खुश आइन बात है। मैं वोटर लिस्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला अदालत में लेकर गई। हम चाहते हैं कि पोलिंग एजेंट वहाँ बैठें, धांधली पर नज़र रखें। हमें हर किस्म की सूरत हाल के लिए अलर्ट रहना चाहिए। अब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया, ये खुश आइन बात है, लेकिन मरियम किसी तौर पर भी अपनी गलतियों को दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। देखिएगा ज़रा। जी सुना आपने मरियम नवाज़ साहिबा को, वो शहबाज शरीफ साहब की शान में कसीदे पढ़ रही थी। कहती हैं कि दांतों में गैप हो तो शहबाज शरीफ उसमें भी पुल बना लेते हैं। मरियम नवाज़ को ये कहना चाहिए था कि नून लीग को जहाँ मौका मिले वो धांधली के पुल बना लेती है। अच्छा इसका जिक्र असद उमर कर रहे हैं, किस तरह ज़रा देखिएगा। जी सुना आपने असद उमर को। अब लग ऐसा रहा है कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन हालात को कशीदा कर सकती है। पीटीआई रहनुमा इस खदशे का इजहार करें कि अगर हमजा शहबाज को अपनी हार नज़र आई, यानी वाज़े नज़र आई, तो फिर हालात ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा वाकिफ़ान हाल ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन खुदा न खास्ता खूनी हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन भी इस खदशे का इजहार कर रहा है। अच्छा अब यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इतलात पर इलेक्शन कमीशन ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतालिका हुकाम को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। और कशीदगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने 20 में से 5 हलकों में फ़ौज की तैनाती का मुतालबा किया है। इन हलकों में लाहौर के 4 और मुल्तान का 1 हल्का शामिल है। अच्छा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पुलिस चीफ को लिखे गए ख़त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके नोटिस में आया है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। इन मुसल्लह अफराद की मौजूदगी से पुरतशद्दुद वाक़यात के अलावा आइंदा ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुतासर होने का अंदेशा है। इसीलिए ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के ख़तरात और खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के 4 और मुल्तान के 1 हल्के में पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज की तैनाती का मुतालबा किया है। अच्छा नाज़रीन मुतालबा तो इमरान खान ने भी बैरूनी साजिश के किरदारों को बेनकाब करने का किया था, लेकिन हुकूमत के लोग हर मुमकिन तरीके से इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत में बैठे लोग ही तो इस साजिश के आलाकार हैं। वो अपना हिसाब देने के बजाय उल्टा इमरान खान और उनके साथियों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने के लिए पर तोल रहे हैं। अब हुकूमत इस मामले पर इतनी फुर्तियाँ दिखा रही है कि इसने पीटीआई की आदत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए काबीना कमेटी तश्कील भी दे दी। अब यहाँ फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन इमरान खान अपने मकसद में लगे हुए हैं। वो बैरूनी साजिश के किरदारों को पल पल बेनकाब कर रहे हैं और इसलिए मौजूदा जो हुकूमत है उसके लोगों को वो मीर जाफ़र, मीर सादिक करार देते हैं। इमरान खान ने अपनी हुकूमत साजिश के तहत गिराए जाने का जो बयानिया अपनाया है उसको पाकिस्तान की आवाम में बहुत मकबूलियत मिली, लेकिन साजिश के आलाकार इस बयानिए को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे हैं और करें भी कैसे, क्योंकि ये ख़ुद इसमें मुलव्विस थे। लेकिन एक साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इस बात का एतराफ़ किया है कि माजी में भी अमेरिका दूसरे ममालिक में रिजीम चेंज करता रहा है। मैं इसकी तफसील आपको इमरान खान के इस क्लिप के बाद बताती हूँ। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद बैरूनी साजिश के जो खेल लेकर इमरान खान के अपने बयानिए के हक़ में अवामी हलकों में लड़ी जाने वाली जो जंग है, इसकी दास्तान तक की कहानी इस क्लिप में मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान को वो करप्ट नहीं है, इसीलिए वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, गलत को गलत कहने की जुर्रत कर सकते हैं। अगर उनकी दौलत भी बाहर पड़ी होती तो वो कभी भी अमेरिका से 2 टोक अंदाज में बात ना करते, कभी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। लेकिन उन्होंने अपने इक़्तिदार से ज़्यादा कौमी सलामती, कौमी गैरत को बरतरी दी। इसके बाद से अमेरिका की आंखों में इमरान खान खटकने लगे
और यूं बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले आज अमेरिका की गुलामी करते हुए, अमेरिका के बूट पॉलिश करते हुए इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। सिर्फ अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने कौमी सलामती का सौदा कर दिया, कौम को एक बार फिर अमेरिका की गुलामी में जकड़ने की कोशिश की। ये वही मकामी मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जिन्होंने मुल्क से धोखा करके अमेरिका की गुलामी कबूल की। लेकिन इमरान खान ने भरे जलसे में साफ साफ ये कह दिया कि हम कोई गुलाम नहीं है, जो अमेरिका कहे हम वो मान लें। हम अमेरिका से दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन इसकी गुलामी किसी सूरत नहीं करेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत में बैठे मीर जाफ़र और मीर सादिकों ने अवाम और मुल्क के पीठ में छुरी घोंप दी है, सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, सिर्फ अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए। इसीलिए मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अमेरिका से गठजोड़ किया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया। लेकिन इमरान खान अवाम के वोट पर डाका डालने के खिलाफ मैदान अमल में कूद पड़े और उन्होंने वो अमेरिका का धमकी आमेज़ ख़त हवा में लहरा कर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लिया। अमेरिका और उनके आलाकारों के घिनौने चेहरे कौम के सामने बेनकाब किए। अब साबिक अमरीकी ओहदेदार ने भी अमेरिका के दूसरे ममालिक में रजीम चेंज करने और सियासी मुदाखलत करने का एतराफ़ किया है। साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमत गिराने और फ़ौजी मुदाखलत की हिमायत करने का एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, अब एक तरफ अमेरिका जमहूरियत का ठेकेदार बनता है, दूसरी जानिब अपने मुफादात की खातिर दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है। अब ये साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये एतराफ़ करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात की तायद कर दी है। अमेरिका का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देना पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल कबूल नहीं है। अमरीकी मुदाखलत से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने और इम्पोर्टेड हुकूमत को नाफिज करने के बाद अवाम का शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। पूरी कौम ने एक जान होकर अमरीकी मुदाखलत को रद्द कर दिया है, शफाफ इलेक्शन की आवाज़ बुलंद कर दी है। अब एक आवाज़ इमरान खान भी, जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान के लिए बुलंद कर रहे थे, कप्तान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान रियाज को इस पिंजरे में कैद किया गया जिसमें मुहज़्ज़िम ममालिक किसी जानवर तक को रखने की इजाज़त ना दें, उसे जहर दिए जाने का शुबा भी मौजूद है। अब सहाफ़ी को जहर देने का जो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और इसी वजह से इमरान रियाज खान को यहाँ के डॉक्टर्स ने इंटरनेशनल लैब से टेस्ट करवाने को कहा, जिस पर इमरान रियाज खान दुबई जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA ज़राए का ये कहना है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बायस ये कदम उठाया गया। अब नाज़रीन, की इम्पोर्टेड हुकूमत फ़ी को दबाने के लिए क्या क्या कुछ कर रही है, लेकिन वो हक सच की आवाज़ को दबा नहीं सकती, क्योंकि हक सच की आवाज़ दबाने का सिलसिला मज़ीद नहीं चलेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का करीब से करीब तर हो गया है। इतवार को पंजाब में बड़ा सियासी दंगल लगेगा। धांधली का शोर फिर से उठने लगा। धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है, बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़याज़ुर हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ये रिलीफ है या फिर इलेक्शन स्टंट है? और आवाम इस तरह के स्टंट्स को जानते हैं या आवाम मुतासिर होंगे, इम्प्रेस होंगे इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कल चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कीमतें बढ़ाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का के मुतरादिफ। कहाँ पे $129 फी बैरल से कीमत आपकी $94 फी बैरल पे आ गई है पिछले 3 महीनों में। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनाब 18 रुपये कीमत कम की। इस पे वो बड़ा दिलचस्प तबसरा सोशल मीडिया पे है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि मैं कोई पेट्रोल की कीमतें कम करने आया हूँ, बस मजबूरी है, 17 तारीख सर पे है, इलेक्शन सर पे है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो कहने का यानी इलेक्शन स्टंट है ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया गया है। पूरी पाकिस्तानी कौम का 100 रुपये कम अज कम बनती थी दोनों में, डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में। और पिछले 4 दिनों से जो टेम्पो बनाया था ना बेगम अख्तर अवान ने, हर जलसे के अंदर कहती थी बस 2 दिन बाद शहबाज शरीफ आ रहे हैं टीवी पर और ऐसा ऐलान करेंगे कि आपकी तबीयत और आपकी रूह खुश हो जाएगी अवाम की। वो अजीबो गरीब ऐलान किया, ना तबीयत खुश हुई ना खुश हुई है ना। तो कहने का मकसद यह, ये भोंडा मजाक किया इन्होंने, ये एक इलेक्शन स्टंट है।
और हर हवाले से इलेक्शन के अंदर ये धांधली कर रहे हैं, हर हवाले से। और इन्होंने पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, वाहिद इलेक्शन है जिसमें रिकॉर्ड साज किस्म की धांधलियां हर लेवल की, हर कोने खुदरे की, हर शोबे जिंदगी की धांधली की है, अदारे को इस्तेमाल करके इन्होंने धांधली की है। तो लेकिन इंशाल्लाह इनकी किस्मत में रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं आएगा। 20 की 20 सीटें इंशाल्लाह पीटीआई की थी। अच्छा, आपने जी ठीक है, ये जिस तरह ये जलसों में आपने खिताब का जिक्र किया, मरियम साहिबा भी मतलब आपको पता है बड़े खिताब कर रही हैं, कैंपेन का भी एक बाकायदा हिस्सा हैं। अब ये ब्लंडर भी मार जाती हैं, जैसे लैया वाला ब्लंडर आपके सामने होगा कि लैया जो है वो तहसील बन जाएगी बहुत जल्द। ये भी नहीं पता था कि ज़िला है वो ऑलरेडी उसको तहसील बना रही थी। ज़िले में तहसीलें होती हैं ना, उसमें 3 तहसीलें ऑलरेडी। तो मुझे बताएं कि इनको ये पढ़ के नहीं जाते। चले जिस टॉपिक पे बात करें उस टॉपिक को पढ़ के चले जाएं। देखिए बात यह, इनका आईक्यू लेवल का अंदाजा लगा लो इस बेगम सफदर रहमान के। आगे बेचारे लोटों की सूरत खराब, कंपेन खराब थी। ये जिस लोटे के हल्के में जाती है उसकी कंपेन का बेड़ा घर करके आती है। चीचा वतनी गई वहां पे, इसने कहा नुमान दयाल तुमने कहा था कि तुम जनाब इमरान खान और पीटीआई को लात मार के नून लीग में आए हो। इंशाल्लाह 17 जुलाई को चीचा वतनी की आवाम नवाज शरीफ की सियासत को लात मार देगी जरा। फिर इसने इसने ये चवल मारी कि जनाब लैया इंशाल्लाह जल्दी जाओ तहसील बनेगा। और भाई वो चौक आजम का बेचारा कह रहा था काला तायर दावा, लेकिन वो चवल मार गया। अच्छा, जो कल इसने हरकत की कलर सईदा में, कल कलर सईदा में 32 मरले की जगह पे इन्होंने जलसा किया है। एग्जैक्ट 32 मरले की वो जगह है, वो बस स्टैंड है छोटा सा, वहां पे जनाब मोहतरमा जलसा करके गई। उधर बेचारा वो हमारा लोटा राजा जगीर, उसकी आगे इलेक्शन का बेड़ा गर्क हुआ था, उसके साथ ऐसी बदतमीजी की, वो भी अड़ गया। वो गधा होता है ना, खोता और गधा अड़ जाता है, वो भी ऐसा अड़ा। उसने कहा मैंने स्टेज पे ही नहीं आना, उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं स्टेज पे आ जाओ, उसका मैं नहीं अड़ा, वो बैठ गया वहां पे। वो बेचारे की रही सही कसर भी बेड़ा गर्क कर दी बेगम सफदर रहमान ने वहां जाके। तो ये मैं समझता हूँ बेगम सफदर रहमान एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनों की तरफ, अपने डी की तरफ गोल करती है अपने। और इसने नून लीग की आले शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क पिछले 6-7 सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इस पार्टी को बेड़ा गर्क करने वाली ये बेगम सफदर रहमान। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, ये जो हलकों में भी इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है, तो तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की? एक तरफ धांधली की बात भी की जा रही है कि धांधली होगी, तैयारियां अरूज पर हैं, हुकूमत के हवाले से धांधली की जाएगी। फिर दूसरी तरफ आप लोग पूरे एतमाद भी हैं। कल भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने कहा कितनी सीटें जीतने की आप लोग को उम्मीद है? उन्होंने कहा हम पूरी जीतेंगे इंशाल्लाह। तो इतने आप लोग पूरे एतमाद भी हैं, साथ में धांधली का भी डर है, कि क्या एतमाद की वजह? देखिए बात आपके सामने है फिजा, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप अगर वोटर, आपने वोट डालना हो, जो आपके घर के हालात, किचन के हालात, फैमिली के हालात, रहन सहन के हालात, खाने पीने के, चलने फिरने के, उठने बैठने, 4 महीनों में जो रियासत से लेके अवाम और फर्द से लेके मास्टर तक के जो हालात चोरों लुटेरों बाजों ने क्या देंगी नून लीग को? दिल पे हाथ रख के बताओ। ओ भाई, कोई बंदा भी इनको वोट देने को तैयार नहीं है, लोग इन पर थूकने को तैयार नहीं है, तो ये इलेक्शन जीतेंगे? अब इनका टोटल सहारा जो है वो इनकी जनाब क्या कहते हैं धांधली है, अदारों को इस्तेमाल करके, पुलिस को इस्तेमाल करके, इंतजामिया को इस्तेमाल करके अब ये धांधली करने लगे हुए हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपके छात्र से, इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन जनाब हमारी तकरीरों और हमारे बात का नोटिस ले रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा, दुनिया के किसी थके से थके मुल्क में भी कभी कोई उस मुल्क की आला अदालत का सजा याफ्ता कभी हीरो बनकर जलसे जुलूस कर सकता है? कभी सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता 7 साल कैद बेगम सफदर रहमान मुजरिमा, वो दंदनाती फिर रही है, जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, रैलियां कर रही है, एक हीरो के तौर पे जनाब उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर या बैकवर्ड माशरे के अंदर कभी ऐसा सुना है? क्या हो सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस लिया? अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि एक मुजरिमा जमानत के ऊपर बाहर आई है, वो किस तरीके से
जनाब ठेकेदार बन रही है किसी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की और किसी पार्टी की सियासत की, वो तो मुजरिम है, वो तो जमानत पे है। कोई नहीं पूछ रहा, उल्टा हमें नोटिस भेज रहे हैं। हमारे वीलॉग्स का और हमारे जनाब तकारीर का नोटिस लिया जा रहा है जी। फयाजुल हसन चौहान के जनाब मंगवा लो जी, इमरान खान की मंगवा लो जी। तो जनाबे वाला मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कि जनाब ये भी तो देख लो। फिर कल का जलसा हुआ जी खुशाब में, जलसे में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सारा जनाब पीएचए और सारा जनाब सरकारी अमला, स्टाफ, गाड़ियां और वसाइल वो पूरी की पूरे पंडाल को सजाने के लिए इस्तेमाल हुए। हमारी वहां की एमपीए साजिदा बेगम ने जनाब फोटोज रिलीज की, वीडियोज रिलीज की, एंड 2 घंटे पहले जब सारा काम कंप्लीट हो गया इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। वो भी साजिदा बेगम ने जब सोशल मीडिया पे चीजें तो हमारी एमपीए ने, तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म की चीजें ना करें। हम रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, ये 21वीं सदी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। इसमें ना कोई फर्द ना कोई अदारा आवाम को बेवकूफ और बुद्धू नहीं बना सकता। कोई भी रोटी को चोची नहीं कह सकता, कोई भी कार की तरफ से रोटी नहीं कह सकता। तो इस वजह से पाकिस्तान के अदारों को भी देखें एक न्यूट्रल तरीके से चीजों को रोल प्ले करें। ठीक है जी, मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने के लिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप बात कर रहे थे, यानी आप लोगों का तो पहले दिन से ये एक एहतजाज ही आप रिकॉर्ड करवाते हैं प्रोग्राम में बैठ के भी, वैसे भी, कि जी जो इलेक्शन कमीशन है उसका किरदार जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है, यानी बाइस्ड है। तो फिर ये जो बाइस्ड किरदार है उसका फिर इलेक्शन की तरफ जाना है और फिर उसी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो जानिबदार आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, फिर इंतखाबात ही हल दिखाई देते हैं, फिर एतमाद की वजह। मेरा ये सवाल कि पूरे एतमाद आप लोग कैसे हैं? पूरे एतमाद तो हम आवाम का जो सपोर्ट है, आवाम की जो मोहब्बत है, आवाम की जो लाइकिंग है, आवाम का जो रुझान है पीटीआई की खान साहब की तरफ, तो आपके सामने है, कुछ ढका छुपा है। ये 32 मरले की जगह, लेकिन सियासतदान हमें बताते हैं ना कि आवाम का किरदार काफी नहीं होता है इलेक्शन में, वोट में। इलेक्शन कमीशन इदारों का बड़ा किरदार होता है, सियासतदान ही बताते हैं आवाम को। अब कलर सईदा के अंदर हम जलसा करते हैं एक जनाब मुरब्बा जमीन के ऊपर, कोई जनाब 200 से लेके 400 कनाल के ऊपर हम जलसा करते हैं इमरान खान साहब का उसके ऊपर ही। कलर सईदा में 32 मरले की जगह पे सफदरवान का जलसा हो रहा होता है। हम चीचा वतनी के अंदर, कल मैं चीचा वतनी में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं वहां मैंने लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने बताया कि हमारा बारिश के अंदर जलसा हुआ, 2-2 फुट कीचड़ था, लाखों की तादाद में आवाम आई। कितने पे हुआ? एक मरब्बा जमीन नाल बना, एक मरब्बा जमीन। इन्होंने बताऊं किसके ऊपर किया? अब 2 कनाल के ऊपर इन्होंने जलसागाह बनाई हुई थी बेगम सफदरवान की। तो चीजें तो पता चल जाती है ना। ये वो क्राइटेरियाज और टूल्स है कि जलसागाह है, पंडाल है, आवाम की शिरकत है, मुकामी लोगों को पता चल जाता है कि किस धड़े की तरफ, किस पार्टी की तरफ, किस लीडरशिप की तरफ लोगों का रुझान है या किसकी तरफ नहीं है। सही ना, पब्लिक का रुझान है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हमने परेड ग्राउंड में सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का जलसा किया, लाखों की तादाद में लोग निकल आए बाहर। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का जलसा था। जहां पे जलसे हो रहे हैं आप देख लें तो लोगों का रुझान है इमरान खान। क्या हुआ है रुझान, ये भी सुन लें। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की गैरत और खुददारी का जनाब नारा लगा रहे हैं। इमरान खान सिर्फ नारा नहीं, अपने अमल से साबित कर चुके हैं कि वो गैरत और खुददार लीडर है और वो पाकिस्तान की कौम को भी एक गैरत और खुददार कौम बनाना चाहते हैं। उनके सिर्फ बातें नारों के ऊपर नहीं है, उन्होंने अमल से पिछले 4 सालों में, खुसूसन पिछले 6 माह के अंदर अपने अमल से साबित किया है कि वो गुलाम और भिखारी ना खुद है, ना अपनी आवाम को और अपनी कौम को गुलाम और भिखारी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनके तो एटीट्यूड, इनके रवैये, इनके कौल, इनके फेल, इनके अमल, वो तो बिल्कुल चीख के बता रहे हैं कि ये नाअहल है, नकम्मे है, गुलाम है, भिखारी है, अंजुमन गुलामान अमेरिका है, अमेरिका और यूरोपीय ताकतों और मुल्क दुश्मन ताकतों के सामने लेटे हुए हैं, इनके अंदर टके आने की सलाहियत नहीं है। ये तो चीजें अमल से साबित कर रहे हैं ना।
अच्छा, लेकिन फयाज साहब वही बात दोबारा जो मेरा सवाल था कि अगर आप लोगों को वोट नहीं मिलता या वो जीत जाते हैं तो फिर वही पाकिस्तान में जो हमेशा की तरह कि हारने वाला कहता है कि धांधली हो गई, जो इदारे हैं उनका किरदार जो मशकूक बना दिया जाता है, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी जाती हारने वालों की जानिब से, तनकीद तोपों का रुख इदारों की तरफ भी मुड़ जाता है, जीतने वालों की तरफ भी मुड़ जाता है, धांधली धांधली का शोर मच जाता है। देखें, परसों ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया एक एक चीज परसों खोल के रख देगा, जहां पे जो चक्करबाज देखे ना। अभी कल की रिपोर्ट देखें, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई कि इंतखाबी फहरिस्तों में 2 नंबरियां निकल आई तो इलेक्शन कमीशन ने माफी मांग ली। ओहो, ये तो टाइपिंग की जनाब गलतियां हो गई हैं। अब इतनी बड़ी गलतियों को टाइपिंग की गलतियां करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का ये जो रोल है, ये पिछले 1.5 महीने से, पिछले कई माह से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रोल मैंने आज आपके प्रोग्राम के जरिए से, बेगम सफदर अवान मुजरिमा है, पाकिस्तान आला तरीन अदालत के फैसले के मुताबिक वो कैंपेन कर सकती है। मुझे बस ये जवाब दे दो, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए, वहां पे कोई सजा याफ्ता मुजरिम हो, उसको ये इजाजत हो कि वो जनाब गली मोहल्लों में जलसे जुलूस और रैलियां करे, आप मुझे आके बता दीजिएगा, तो जनाब मैं भी इसको राजी हो जाऊंगा। आप कह रहे कर सकती हैं, लेकिन जवाब भी वो कर रही हैं। तो कर रही है ना जी, तो पूछ ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, पहला और आखिरी फर्ज इलेक्शन कमीशन का है कि इसके ऊपर नोटिस लेके पाबंदी लगाएं और पुलिस और इंतजामिया को बाउंड करें, अदालतों को भी बाउंड करें कि जनाब इसको रोका जाए, इसको पाबंद किया जाए, इसको घर में बैठाया जाए। सही, तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, ये मेरा काम तो नहीं, ये आपका काम तो नहीं। उसका नोटिस लेंगे, अब इसका भी आज प्रोग्राम करेंगे, इसका भी नोटिस ले लें। जो बात सच है वो सच है। मेरा सवाल कायम है, यानी आपके कहने का मतलब है कि नोटिस जिस बात का लेना होता है उस बात का लिया जाता है, जिसका नहीं लेना उसका नहीं लेना। हाँ, उसका नहीं लेना। नोटिस भी मर्जी से लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अब भी अगर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाती है तो फिर आप लोग क्या इन फैसलों को चैलेंज किया जाएगा आप लोगों की जानिब से? क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी? अवामी अदालत में जाएंगे, कानूनी में जाएंगे, क्या होगा? देखें, तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है, इनको जो इनकी खुफिया एजेंसीज रिपोर्टें दे रही हैं सुबह दोपहर शाम इलेक्शन के इन 20 हल्कों की, उसमें भी साफ बताया जा रहा है कि 80% पे पीटीआई खड़ी है, 80% पे नून लीग है। अगर ऐसे हालात में ये ठोस और धांधली मौके पे भी करेंगे तो फिर सूरत हाल श्रीलंका वाली बनेगी। हम तो नहीं चाहते। हम तो पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइज्ड, तरक्की याफ्ता और एक वेल मैनर्ड और एक कानून याफ्ता, एक बावकार माशरे और मुल्क के तौर पे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये मुसलसल ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान की आवाम को मजबूर करेंगे कि वो अपना हक, अपना राइट, अपना मैंडेट उसको लेने के लिए फिर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर गलियों में आएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये जो कल इजाफी नोट के तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब ने आर्टिकल 6 के हवाले से इसके तहत जो कार्रवाई का इंदिया दिया था, और अब ये जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि इजाफी नोट की बुनियाद पर जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है वो आया कि मुमकिन भी है? बात यह है कि इतनी न बड़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। ये अपने गिरबान में झांक लें। सनाउल्लाह से लेके मियां जावेद लतीफ, आपके कैप्टन सफदर से लेके बेगम सफदर अवान, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ से लेके इनके सारे लीडर, अगर आप आर्टिकल 6 लगाएंगे तो इनके क्लिप्स, इनकी करतूतें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। फिर सबसे पहले गस्से जो ना इनके गले आएंगे। इंसान के बच्चे बने, इंसान के बच्चे बने। इनकी गलतफहमी है इमरान खान को या लीडरशिप के हवाले देंगे, इनकी सोच से बाहर है कि फिर जो इनके साथ हाल होगा आवाम करेगी हाल। ठीक है ना, बाद आ जाएंगे, ना करें इस तरह। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो फिर पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा? क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स क्या होगा? पिछले 4 महीने से इन्होंने कुड़ लगाई हुई है, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी। और जरा सप कढ़ लो, कर लो गिरफ्तारी, ये शौक भी पूरा कर लो। अभी तक कौन कौन से शौक पूरे नहीं किए?
इन्होंने कौन कौन से इल्जामात, फरागोगी, जनाब मजहबी कार्ड, मस्जिद नबी कार्ड, तोशाखाना कार्ड, अंगूठी कार्ड, मलक बैरिया टाउन कार्ड, फला कार्ड, हासिल वसूल, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी करके देख लें, लेकिन ये बात अपने ज़हन में बैठा लें कि ये कार्ड जब वो खेलेंगे, इमरान खान इतना पॉपुलर होके जनाब उभरेगा, जो अभी भी खैर पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो इतना पॉपुलर होगा कि फिर ये चीजें इनके हाथों में नहीं रहेंगी। ये सिरा पकड़ेंगे, इनको सिरा नहीं पकड़ाई देगा किसी चीज का। बस ये ज़हन में रख लें। अच्छा, आखिर में जानना चाहूंगी फयाज साहब, अब नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तो नवाज शरीफ साहब अब क्यों नहीं आ जाते? अब किस किस्म का डर रह गया उन्हें? शहबाज शरीफ पागल आदमी है जो उसको बुला के जन अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कराए। शहबाज शरीफ वो बंदा है, बेगम सफदर अमान, यानी शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? आप ये कह रहे हैं उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके मुताबिक? ये एक मिनट मेरी बात तसल्ली से सुन लो। नून लीग की सियासत खत्म है, फिनिश हो गई है। अब शीन लीग की सियासत है, और नून लीग की सियासत की पीठ पे छुरा, नवाज शरीफ की पीठ पे छुरा, बेगम सफदर अवान की पीठ पे छुरा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने घोंपा है। ये बात लिख लें, ऑन रिकॉर्ड लिख लें, और ये जानबूझ के घोंपा है। और ये हो सकता है शहबाज शरीफ के होते हुए नवाज शरीफ को वापस ला के वो सारी पार्टी और इक़्तिदार के मज़े और ताज और तख्त वो जनाब नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाए? नहीं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नहीं चाहते कि इक़्तिदार के करीब भी फटके ये दोनों। इनको इक़्तिदार से कोसों दूर फेंक दिया इन दोनों ने। हाँ, सही सही, ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।